सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे कंपकंपनिधनं न विकल्पकल्पम् स्वप्नप्रबोधनिधनं न हिताहितं हि निसारसारनिधनं न चराचरं हि ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की 80 महान महती विशेष करुणार्द्र दयार्द्र कृपा भरी हुई दृष्टि के फल स्वरूप आप अपना रोजाना का भोजन करने के लिए जो यहाँ पर निमंत्रित होकर पधारे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। और आप जो प्रतिदिन का भोजन प्रातः काल की शुभ वेला में भोग लगाते हैं, वो सारे दिन आपके साथ रहता है, आपकी सुरक्षा करता है, आपकी पुष्टि करता है, आपको संतुष्टि देता है और भूख की अत्यंत निवृत्ति का हेतु होता है। ऐसा हमारा सभी का नित्य का भोजन जो हमारे मन की भूख को निवृत्त करके तन की भूख में भी विशेष मन नहीं रहने देता है, ऐसा भोजन आइए हम सब मिलकर करते हैं और अपने अंदर तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि और भूख की निवृत्ति ये एक एक ग्रास पर अनुभव करते हैं। हमारा जीवन सफल हो रहा है, हम कृतकृत्य हो रहे हैं। अब की बार हम अपना बेड़ा पार करके ही जाएंगे। आगे के लिए इस काम को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब के ही ये काम पूरा कर लेना है। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं मन संजरेत। यदि आपने अपने आप को पहचान लिया, किस तरह से पहचान लिया? अयम् अस्मीति पुरुषः, ये अयम परम प्रत्यक्ष जो पुरुष है, सभी पुरियों में शयन करने वाला है, सभी पुरियों को दैदीप्यमान करने वाला है, वही अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद पुरुष मैं हूँ। यदि इस पुरुष को आपने सभी पुरियों में शयन अनुभव करते हुए अपना आत्मा जान लिया तो आपका काम पूरा हो गया और कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय, फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती। अपने आप में परिपूर्णता अनुभव करके, अपने आप में संपूर्णता अनुभव करके फिर किसी इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार समस्त इच्छाओं की निवृत्ति होते हुए इस शरीर के प्रति भी कोई विमोह नहीं रह जाता है और इसके साथ जो खींचतान है
वो शांत हो जाती है। शरीर अपनी प्रारब्ध के अनुसार चले, संसार अपनी अपनी नियति के अनुसार चले, घर वाले बाल बच्चे अपने अपने हिसाब से चलें और हम इन सब का तमाशा देखें। शरीर का भी तमाशा देखें, किस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार संसार के खेल में ये सहयोग दे रहा है और किस प्रकार सहयोग देते हुए ये रामलीला में एक यंत्र ही या बांसुरी ही कृष्ण की लीला में बज रही है, ऐसा अनुभव करते हुए इस शरीर की लीला से भी असंगता अनुभव करें और संसार के खेल से भी असंगता अनुभव करें। रहें सबके साथ, बैठें सबके साथ, खाएं सबके साथ, प्रेम से निभाएं सबके साथ, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी अंदर से अंदर वाले से जुड़े रहें। बाहर से बाहर वाले के साथ जुड़े रहो और अंदर से अंदर वाले के साथ जुड़े रहो। बाहर वाला शरीर है, बाहर वाला संसार है, तो इस शरीर के माध्यम से संसार के साथ जुड़े रहो। और अंदर वाला राम जी है, अंदर वाला राम जी से अंदर वाले राम जी को अंदर के भाव से अंदर के भाव वाले से जुड़े रहो। और इस तरह से इसमें कुछ भी नहीं करना है, बाहर भी जुड़े रहो पर ये स्वप्न की तरह से है, अंदर भी जुड़े रहो, ये वास्तविकता है। इस प्रकार आपका खेल यथा योग्य चलेगा, समष्टि भी और व्यष्टि भी, दोनों खेल आपसे ही हो रहे हैं। जो सूरज को दैदीप्यमान कर रहा है वही हमारी आंखों को भी दैदीप्यमान कर रहा है। जो दिशाओं को दैदीप्यमान कर रहा है वो हमारे कानों को भी दैदीप्यमान कर रहा है। जो वायु को दैदीप्यमान कर रहा है हमारी त्वचा को भी दैदीप्यमान कर रहा है। जो बाह्य वरुण को, वरुण देवता को, जल को दैदीप्यमान कर रहा है हमारी रसना को भी दैदीप्यमान कर रहा है। जो पृथ्वी को दैदीप्यमान कर रहा है वही हमारी नासिका को दैदीप्यमान कर रहा है। इस तरह से व्यष्टि और समष्टि दोनों खेल में एक ही नारायण से रामलीला चल रही है। बाहर की रामलीला और अंदर की रामलीला एक ही नारायण से चल रही है। वो अंदर वाला अंदर से अंदर उसके साथ जुड़े रहो और प्रतिदिन अपना हिसाब करते रहो। कहीं कमी तो नहीं हो गई मेरे ध्यान में, कहीं कमी तो नहीं हो गई मेरे ज्ञान में, कहीं कमी तो नहीं हो गई मेरे प्रेम में। इसका हिसाब शाम को रोज लिया करो। भगवान का नाम लेकर अपने स्वरूप का स्मरण करके परमात्मा से लौ लगाते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए, भगवान का स्वाध्याय करते हुए, सुमिरन करते हुए दिन का प्रारंभ करो और फिर सारे दिन रामलीला में यथा योग्य योग देते हुए सायंकाल में सोने से पहले अपना बही खाता देखो। आज परमात्मा की ओर कितने कदम बढ़े। आज देखो संसार की ओर से कितना मन असंग हुआ है और संसार से कितनी उपरामता हुई है। ये संसार से जो उपरामता है ये बहुत बड़ी चीज है और उपरामता ऐसी है व्यक्ति देखता भी रहता है और निष्प्रभाव रहता है। व्यक्ति देखते हुए भी प्रभावित नहीं होता, ये उपरामता का फल है। इसलिए उपराम होकर रहो संसार में, संसार में अपने आप को संभाल के रहो। जैसे जल मुर्गी होती है, जल में तैरती है पर उसके पंखों में एक विशेष शक्ति होती है कि वो पंख अपने में पानी नहीं लेते।
और अपने में पानी नहीं लेने के कारण जल मुर्गी जहां से चाहे वहीं से उड़ जाती है, बीच सरोवर में से सीधी उड़ जाती, क्योंकि उसके पंखों में पानी नहीं जाता। वैसे ही ज्ञानवान संसार के सरोवर में रहते हुए संसार के पानी को अपनी समझ के अंदर घुसने नहीं देता, अपनी बुद्धि के अंदर घुसने नहीं देता और सदा संग रहता है। और जहां से बुलावा आ जाए वहीं से आगे पीछे कुछ नहीं देखता, तुरंत उड़ जाता है, क्योंकि संसार की चिकनाहट उसके अंदर घुसी ही नहीं है। अब कौवा काग अगर भीग जाए तो बहुत देर तक उसको पंख सुखाने के बाद उड़ने की शक्ति आती है, लेकिन जल मुर्गा भी के पंख ऐसे हैं कि जल में रहते हुए गोते लगाते हुए भी उसके पंखों में जल घुसता नहीं है। उसी प्रकार तुम भी अपने आप में ये ज्ञान की वैसलीन लगा करके अपनी समझ को इतना चिकना कर लो कि संसार में गोता मारते मारते खेलते खिलाते हुए भी जब राम जी की मर्जी हो एकदम संसार का परित्याग करो और फिर लेना एक न देना दो, पहले से ही तैयारी करो। जिसकी तैयारी है वो इम्तिहान के वक्त पर घबराता नहीं है। जिसने क्लास वर्क और होमवर्क किया है वो जरूर पास हो जाता है। क्लास वर्क तो आप यहां करते ही हैं, थोड़ा सा इस क्लास वर्क को बढ़ाने के लिए घर में होमवर्क भी कर लिया करो। हालांकि मेरा तो ये दृढ़ निश्चय है कि जो क्लास वर्क ठीक तरह से कर लेता है उसको होमवर्क विशेष करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी परिपक्वता के लिए क्लास वर्क भी करो जो सत्संग के रूप में है, और होमवर्क भी करो जो स्वाध्याय के रूप में। इस तरह से आपका क्लास वर्क और होमवर्क रहता रहेगा, होता रहेगा, तो आपको पास होने में कोई कठिनाई नहीं है। सबके सब पास हो जाओ और सबके सब फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास पास होगे और सबका नंबर 1 आएगा, 1 में 1 हो जाओगे। इस तरह से ये काम मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। तो अब के पूरा जोर लगा दे, कहीं बाजी हार के न जा। अब के पूरा जोर लगा दे, बाजी हार के न जा। ये अज्ञान बड़ा शत्रु है, इसको मार के जा। ये मोह बड़ा शत्रु है, इसको जीत के जा। ये काम क्रोध मद लोभ, इनसे अतीत हो के जा। इस तरह से अपने आप का कल्याण आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई वस्तु आड़े आने वाली नहीं। निश्चय में कमी होती है तभी व्यक्ति के विघ्न पड़ते हैं, और जो निश्चय पक्का हो, ए जज्बाते दिलगर तू चाहे, हर चीज मुकाबिल हो जाए। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ए जज्बाते दिल, ए दिल के जोश, ए दिल की चाहत, अगर तू चाहे तो कौन सी चीज है जो सामने नहीं आ सकती। रहे मन मन ही लगाई के, देख ले ओ किन कोई। नर को कहा बस में करियो, नारायण बस होय। रहे मन मन ही लगाई के, देख ले ओ किन कोई। कोई भी मन लगा करके देखे तो सही। रहीम जी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं और वो अकबर के 9 रत्नों में से अकबर की बुआ के लड़के हुए, बैराम खां के लड़के। लेकिन वो बड़े ही भक्त थे, गुणवान थे, बहुत भाषाएं जानते थे। उन्होंने संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी में बहुत कविताएं, बहुत दोहे लिखे, और इतने बढ़िया बढ़िया लिखे हैं
कि एक एक दोहा बहुत बढ़िया। जैसे देखिए, मान सहित विष पिए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। ये रहीम जी का ही दोहा है। रहीमन याचकता गहे, बड़े छोट है जात, नारायण हु को भयो बामन अंगुल गात। रहीम कहते हैं मांगने से बड़े भी छोटे हो जाते हैं। जब मांगने का नंबर आया तो भगवान श्री हरि को भी बामन अंगुल का होकर के गए, इतने छोटे हो गए। ये मांगना ऐसा है कि मांगने से आदमी छोटा हो जाता है। रहीमन याचकता गहे, बड़े छोट है जात, नारायण हु को भयो बामन अंगुल गात। ऐसे जो रहीम हुए हैं ना, बड़े ही दयालु हुए। रहीम माने दयालु के। एक कवि को 52,000 अशर्फी इन्होंने दान में दे दी। उसका नाम था महाकवि गंग। महाकवि गंग को इन्होंने 52,000 अशर्फी दान में दे दी। अकबर तो उन दिनों जा चुके थे, लेकिन जहांगीर का राज्य था। जहांगीर ने देखा कि ये फिजूल खर्ची, इसको अपने राज्य से निकाल दिया रहीम जी को, और गंग को फांसी का हुक्म दे दिया कि हाथी के पैर के नीचे रगड़ के मार दो इसको। तो गंग भी महाकवि थे। उन्होंने कहा, देखो ये हाथी नहीं है, ये कौन है जरा सुनो। देवन को दरबार दुर्यो जुर्यो, तह पिंगल छंद बनाई के गायो, काहू ते अर्थ कहो न गयो, तब नारद एक पर संग चलायो। मृत्युलोक में गंग गुनी, और गंग को नाम सुभा सभा में सुनायो। चाह भई परमेश्वर को, तो गंग को लेन गणेश पठायो। देवलोक में दरबार जुड़ा हुआ था। वहां एक कवि ने ऐसा छंद बना के गाया कि किसी से उसका अर्थ समझ में ही नहीं आया। नारद जी ने कहा, बस एक ही आदमी है जो इसका अर्थ कर सकता है, और वो गंग कवि है। तो गंग का नाम जब सभा में सुनाया गया तो इंद्र ने हमें लेने के लिए गणेश जी को भेजा है। हाथी, जिस हाथी के नीचे कुचले जाने हैं, वो कहते हैं, चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। ऐसे लोग हुए। तो ये रहीम भगवान के बड़े भक्त हुए हैं। और इन रहीम ने यही कहा है कि भाई सबसे बड़ी चीज संसार के अंदर प्रेम है। प्रेम जैसी चीज कोई नहीं है। उन्होंने कहा है, रहीमन मन ही लगाए कि देख ले उन को। अरे अपने मन को लगाकर कोई देखे तो सही। आदमी का क्या बस में करना, नारायण बस में हो जाए। रहीमन मन ही लगाए के देख लियो किन कोई, नर को का बस वो करो, नारायण बस हो। नारायण भी बस में हो जाते, पर मन लगाने की बात है। और हम रोज यही कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति सब मन की ही वजह से। मन जब परमात्मा की ओर आमुख होता है तो मुक्ति परोस देता है। मन जब संसार की ओर आता है तो बंधन परोस देता है। इसलिए मन को संभाल, मन को यदि संभाल लिया, परमात्मा में लगा लिया तो कल्याण हो गया। तो हम बता रहे थे, ये होमवर्क और क्लास वर्क किस लिए है? मन को लगाने के लिए है। और जब मन को रस आने लगता है, फिर ऐसा लगता है फिर हटाए नहीं हटता। जब मन को रस आने लगता है, जब तक रस नहीं आता, स्कूल में बच्चे पहले जब भेजे जाते हैं, रोते हैं, धोते हैं, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, मम्मी पापा मैं नहीं जाता।
लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और पढ़ना आ जाता है, पढ़ने का मूल्य समझ में आ जाता है, तो फिर प्रातः काल में माँ को जगाते हैं, भोजन जल्दी बनाओ, मुझे स्कूल जाना है। वैसे ही मन पहले पहले तो यूं ही करता है, मैं नहीं जाता कथा में, मैं नहीं जाता कथा में, क्या रखा हुआ है कथा में, कौन बैठेगा इतनी देर कथा में, क्या सुनने को रखा है कथा में। पर जब कथा में आना शुरू हो जाता है और सुनते 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 इसको रस आना शुरू हो जाता है, फिर तो बिना किसी से कहे जल्दी से भागता है, कहीं कथा छूट न जाए, कहीं कथा छूट न जाए। भाग्यवान है वो लोग जिनका मन ऐसा है, जैसे महाराज पृथु ने भगवान से मांगा कि मांगो पृथु क्या चाहते हो, कि प्रभु जहां आपकी कथा हो रही हो मेरे 10,000 कान हो जाए। कितने कान हो जाए? अगर ऐसा श्रोता हमें मिल जाए जिसके 10,000 कान हो तो कितनों की बराबर हो गया? 5,000 के बराबर हो गया। 5,000 की बराबर एक आदमी है अगर पृथु जैसा कोई सुनने वाला हो। और यहां तो भीड़ भाड़ इतनी होती है, लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं, कोई चाट खा रहा है, कोई पकौड़ी खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और गाने बजाने वाला गाए जा रहा है, बजाए जा रहा है। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। सुनने वाले को पता नहीं क्या कहा जा रहा है, कहने वाले को पता नहीं कि जिसको दे रहे उसकी आंख खुली हुई है कि नहीं, कि वो लगन लगाई हुई है कि नहीं। परंतु जब सचमुच में जब वक्ता भी दिल लगा के कहता है और श्रोता भी दिल लगा के सुनता है तो कल्याण जरूर हो जाता है। अगर वक्ता दिल लगा के कहता है और श्रोता दिल लगा के सुनता है और दिल से दिल का मेल होता है, वाणी और कान के मेल से दिल के दिल का मेल होता है, तो कल्याण होने में क्या देर लगती है। इसलिए दिल लगाओ, कोई दिल लगी नहीं है। ये दिल लगाना कोई दिल लगी नहीं है, बड़ी मेहनत का काम है। पर लगे रहो, लगी के लाखों मोल हैं, उखड़ी की कौड़ी नहीं। लगी के लाखों मोल हैं, उखड़ी की कौड़ी नहीं। रसरी आवत जाते सिल पे पड़े निशान, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सजान। लगे रहो। अभ्यास और वैराग्य दो चीज ऐसी हैं कि आपके मन को भगवान के चरणों में जरूर लगा दें। संसार की ओर से मन का अलगाव ये वैराग्य कहलाता है, और परमात्मा में लगाव इसका नाम अभ्यास है। इस प्रकार ये नारायण, ये सच्चिदानंद ब्रह्म, ये त्रिलोकीनाथ, ये घट घटवासी कैसे हैं? अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपो रूपो प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपो रूपो प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे अग्नि है हजारों लकड़ियों में प्रवेश करती है, और जैसी जैसी लकड़ी है वैसा वैसा अग्नि रूप धारण कर लेती है। जैसे एक ही अग्नि हजारों लकड़ियों में, हजारों प्रकार के ईंधन में हजारों प्रकार के रूप धारण कर लेती है और बाहर भी होती है, वैसे ही नारायण चराचर जगत में सभी प्राणियों का रूप धारण करके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, जैसे वायु है हजारों चीजों में प्रवेश करके हजारों रूप धारण कर लेती है। हमें जो बोल रहे हैं, कौन बोल रही है इसमें? वायु बोल रही है, आपको शायद पता न हो। हारमोनियम में क्या बोलती है जब हारमोनियम बजाई जाती है? क्या बोलती है? हाँ, वायु भरी जाती है, पीछे छेद जो होते हैं पर्दे में, और जब वायु अंदर जाती है
तो वही स्थान भेद से अनेक स्वर हो जाते। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। एक ही वायु के कितने रूप हो गए? स्थान भेद से एक ही वायु के इतने रूप हो गए। तो इस प्रकार से जैसे वायु अनेक अक्षरों में एक ही होकर बोल रही है, अनेक स्वरों में एक ही बोल रही है, और सब स्वरों में, सब अक्षरों में, सब वाणियों में रहते हुए सबसे अलग भी है, वैसे ही नारायण सबके रूप में विद्यमान होते हुए, सबके रूप को रूपवान करते हुए इन सबके बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। ऐसे नारायण वायु की तरह से बाहर भीतर सब में मौजूद हैं, अग्नि की तरह से बाहर भीतर सब में मौजूद हैं, आकाश की तरह से बाहर भीतर सब में मौजूद हैं, जल की तरह से बाहर भीतर सब में मौजूद हैं, पृथ्वी की तरह से सबके बाहर भीतर मौजूद हैं। ऐसे नारायण, उनको आप पूछ रहे हो भगवान कहाँ हैं? इसका उत्तर है भगवान कहाँ नहीं हैं। पूछने वाले ने पूछा भगवान कहाँ हैं? इसका उत्तर क्या है? भगवान कहाँ नहीं हैं। ये जो तू बोल रहा है इसमें कौन बोल रहा है? ये जो पूछ रहा है भगवान कहाँ हैं। भगवान बड़े विचित्र हैं। जो चोरी करने वाला होता है ना, बड़ा चालाक कोई कोई होता है, और लोग पीछे उसके लगे रहते हैं, दौड़ता है और वो कहता जाता है आगे, चोर 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 चोर। वो कौन कह रहा है? अरे चोर ही कह रहा है, चोर मचावे शोर। क्या कहता जा रहा है? चोर 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 चोर। तो लोग समझते हैं ये बेचारा चोर थोड़ा ही है, ये तो चोर का पीछा करने वाला कोई और है, पर वही शोर मचाता जाता है और निकल जाता है। वैसे भगवान भी ऐसा ही है। पूछ रहा है भगवान कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं, भगवान का पकड़ो इसे। ये जो पूछ रहा है, अगर इसे पकड़ लिया तो इसी में भगवान है, नहीं तो फिर हाथ आने वाला नहीं निकल गया, चोर 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 कहते कहते। वैसे ये जो पूछ रहा है भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान किसने देखा है, उसी को पकड़ लो, तू ही भगवान है। इस तरह से भगवान सब में विराजमान है। जो यो पूछ रहा है, एक लड़का मेरे पास है, बहुत पुरानी बात हो गई, कह जी मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा किसको नहीं मानता? भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा भगवान कभी देखा है? मानना न मानना तो तब है जब अनुभव में आए कोई बात। जब तूने देखा ही नहीं है तो ये कैसे कहता है मैं भगवान को नहीं मानता? अगर तू इतने देखा होता, उससे तेरी मुलाकात हुई होती, उसके बारे में तुझे ज्ञान होता, तब तो तू कहता मैं भगवान को नहीं मानता। जब तुझे पता ही नहीं है भगवान क्या है तो भगवान को न मानना और मानना ये कौन सी बुद्धि की बात है? कहने की ओहो स्वामी जी आपने तो अजीब सी बात कह दी। मैंने कहा ये जो कह रहा है मैं भगवान को नहीं मानता, इसी का कान पकड़ो। ये शरीर तू नहीं है, ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण तू नहीं है, यहां तक कि अविद्या और माया भी तू नहीं है, जीवता और ईश्वरता भी तेरे में नहीं है, अविद्या और माया की कल्पी हुई। ये सब जिसमें विराजमान है, जो मौन रूप से सब में बिना बोले हुए विराजमान है, वो नारायण ही है। 2-3 दिन में इतना बड़ा आस्तिक बन गया, इतना नास्तिक, कहने लगा जी आंखें खुल गई। मैंने कहा तेरे जैसे नास्तिक हमारे पास आमे ना तो उसकी आंख जल्दी खुलती। इन आस्तिकों को जगाना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं कहां मन लगा के बैठे। नास्तिक तो फिर भी सीधा निशाना लगे, रास्ते में कोई चीज तो है नहीं। नास्तिक तक पहुंचने के लिए रास्ते में कोई चीज नहीं, पर आस्तिक के बीच में बहुत चीजें हैं। गणेश जी पढ़ेंगे बीच में, फिर लक्ष्मण जी पढ़ेंगे, राम जी पढ़ेंगे, सीता जी पढ़ेंगे, पता नहीं कितने बीच में पढ़ेंगे। तो नास्तिक के अंदर घुसना बड़ा आसान है, पर आस्तिक के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं उसने कितने पहरे लगवा रखे, कोई अंदर ना घुस जाए। समझे ना?
इसीलिए अगर कोई तुम्हारे में नास्तिक हो तो घबराए नहीं, भगवान के सबसे नजदीक नास्तिक ही है, क्योंकि और कोई, इतनी सी बात है बस। नास्ति और अस्थि का फर्क है, न को हटा दो अस्थि, न जोड़ दो नास्ति, और कुछ भी नहीं। इस तरह से ये बात जब समझ में आ जाती है, फिर मन इसको छोड़ के नहीं, फिर मन इसको नहीं छोड़ सकता, चाहे तीनों लोगों की हानि हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन जिसका मन लग गया है वो फिर अपने मन को यहां से अलग नहीं कर सकता। इसलिए लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाई, लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाई। लागी वादन जानियो, जब आर पार हो जाए रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं। पाना जो पीली पड़ी, लोग कहें पिंड रोग, छाणे लांघन में किए, श्याम मिलन रे जोग। बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मेरी बाह, पर मूरख वैद्य न जानही, कसक कलेजे माह। जाओ वैद्य घर आपने, तुम रोकियो न होए, जाके बिरहा में जरी, मेरी औसद सोए रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहि पिय दर्शन की आस। कागा नैन निकास दो, जो पिया पास ले जाए, पहले दरस दिखाए के तू, पीछे ली जो खाए रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा। हे सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जर भयो राख, मैं बिरहन ऐसी जरी, कोयला रही न राख रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी। जी हाँ, ये लगी हुई ऐसी ही है, और थोड़ी सी लग जाए और सत्संग की हवा और मिलती रहे तो धधकने लगती है, धो धो करके धधकने लगती है सत्संग की हवा से, और न कोई चिंता रह जाती। क्यों स्वामी जी, भगवान के भजन में अगर हम लग गए तो फिर हमारी दुनिया को कौन संभालेगा, हमारे बाल बच्चों को कौन संभालेगा। धर तेरी ऐसी की तैसी, तो उससे तो शराबी ही अच्छा है। किसी को नहीं पूछता भाई मैं शराब पीने जा रहा हूं और मुझे नशा हो जाएगा, मुझे और मेरे बाल बच्चों को कौन संभालेगा। कभी किसी को कहता है भाई मुझे संभालना, देखो मुझे नशा होने वाला है।
और भगवान ने ये कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं संभालूंगा। योग और क्षेम मेरे हाथ में है तेरा। जो चीज तेरे पास नहीं वो मैं दूंगा, जो तेरे पास उसकी रखवाली करूंगा। ये योग और क्षेम सब कुछ मेरे हाथ में है, तू चिंता मत कर। लेकिन फिर भी हमें विश्वास नहीं होता ना स्वामी जी। कौन संभालेगा दुनिया को, फिक्र न कर कुछ यार। सौंप दे अपने प्रियतम को तू अपने दिल का प्यार। कौन संभालेगा दुनिया को, फिक्र न कर कुछ यार। सौंप दे अपने प्रियतम को तू अपने दिल का प्यार। बेचारा नंदानाई दुर्योधन की सेवा में रहता था, उसके चरण दबाता था, हाथ पैर मालिश करता था, गुजारा होता था। लेकिन भगवान का पूरा भक्त था। पैर उसके दबाता था, मन भगवान में रखता था। हाथ पैरों की मालिश उसकी करता था, पर मन भगवान में लगा रहता था। एक दिन वो अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। जाते जाते कहीं भगवान की कथा हो रही थी, कीर्तन हो रहा था, बैठ गया। और नंदा को टाइम का पता नहीं रहा। अब नंद के नंदा ने सोचा कि ये नंदा तो यहां फंस गया, इसकी ड्यूटी कौन बजावेगा। तो अपने आप नंदा बन के नंद के नंदा दुर्योधन के यहां गए और जाके उसके पैर दबाए। आप बने खुद नंदा नाई, हैं? पैर से चरण, प्रेम से चरण दबाए। उस दिन जो भगवान ने उसके पैर दबाए, हाथ पैर दबाए, मालिश की, उस दिन तो मजा आ गया। कहने लगे यार नंदा आज तो कमाल हो गया, तूने जन्म जन्मांतर की कसक निकाल दी, सारी थकावट दूर हो गई, आज तो मजा आ गया। ले सोने के कड़े, बहुत देर हो गई, जा। सोने के कड़े लेके नंद का नंदा चला गया। और फिर इस नंदा को ख्याल आया, ओहो बहुत लेट हो गया भाई, ये तो टाइम ही सारा खत्म हो गया, चलो माफी मांग आता हूं। गया और वो सोने की तैयारी कर रहा था। हुजूर नमस्कार। अरे नंदा वापिस आ गया, क्या बात है? कह जी मैं कहाँ आया और कहाँ गया, वहां तो मैं कथा सुनने में लग गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, क्षमा मांग लिया। अरे पागल कहीं का, आज तो तूने ऐसे पैर दबाए हैं, ऐसे पैर दबाए हैं कि मेरी सारी थकावट दूर हो गई, और मैंने तुझे सोने के कड़ियाज दिए हैं। वो समझ गया और कोई नहीं, मेरे लिए नंद के नंदा ने ही ये ड्यूटी दी है, और जब एक दिन दे सकता है तो फिर सारे दिन देता रहेगा, अब क्या चिंता है। अब तो मेरे को वो मिल गया ना नमूना, पता लग गया ना। इस तरह से उसने नौकरी छोड़ दी और नंद के नंदा की नौकरी में लग गया। तो मेरे मित्रों, बड़ी चिंता रहती है, स्वामी जी बच्चे स्कूल भेजने हैं, यूं करना है, ये लड़का पढ़ता नहीं है, ये लड़की बड़ी जान खपाती है। मैंने कहा तू खपवाती है, इतना मोह क्यों करती है? जिसका ज्यादा ध्यान करोगे वो उतना ही परवरिश में गड़बड़ रह जाएगी, और वो आपको तकलीफ देने वाले होंगे बच्चे जिनका तुम ज्यादा मोह करते। ज्यादा मोह मत करो, पलने दो उनको, जरा सा सहारा दे दो, गिरे नहीं। और बाकी तो सारे दिन उनके पीछे घूमते हो, ना उनके हाथ ताकतवर होते, ना पैर ताकतवर होते, उनको जमीन पर उतरने ही नहीं देते हो। यदि वो खुद बखुद मेहनत परिश्रम करेंगे, बचपन से ही समझ जाएंगे जीवन क्या, और तेरे लिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन जितनी मोह माया तू उनके साथ लगाएगा, बुढ़ापे में उतना ही परेशान करेंगे। क्योंकि ऐसा देखा गया, हमने देखा है, जिस बच्चे का ज्यादा मोह करो वो बच्चा जो है काम का नहीं रहता। इसलिए काम चला उसा काम रखो, और हर वक्त दिल उसी के सीट पीछे लगा लगा, वो आगे और वो आप पीछे। अरे खाना तो खा लेता, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। तभी से ऐसी आदत खराब हो जाती है सारी जिंदगी, मैं नहीं खाता, मैं नहीं करता, मैं नहीं मानता। इसलिए जरा ढंग से
परवरिश होने दो। और चिंता क्यों करते हो? पहले ही जो कुछ बनना है बन के आया है, जो कुछ बनना है पहले ही बन के आया है, निश्चित होके आया है, इसलिए चिंता किसकी करनी? निश्चिंत हो जाओ। क्या बच्चों की चिंता, क्या घर की चिंता। झाड़ू लगाते रहो पर चिंता मत करो, बर्तन मांजते रहो पर चिंता मत करो, काम करो। चिंता होने से बर्तन थोड़े ही मज जाएंगे, चिंता होने से झाड़ू थोड़ी ही लग जाएगी। काम करो लेकिन मन परमात्मा में लगाए रखो। और इस तरह से अपनी ड्यूटी भी निभाओ और अपना मन परमात्मा में भी लगाओ। और इस तरह से जो हर वक्त परमात्मा में मन लगाते हैं, उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, यहां का भी और वहां का भी। और जो ज्यादा मोह माया में है, यहां का लड्डू मिलता नहीं, वहां का संभलता नहीं। इसलिए आओ समझो, निष्कंप कंप निधनम न विकल्प कल्पम। क्या शब्द है? मेरे अंदर कंपन नहीं है, टेम्पटेशन नहीं, बिल्कुल दृढ़ हूं। और जैसे कोई पर्वत होता है और पर्वत पर कितनी ही बरसात हो, पर्वत इधर उधर नहीं होता, वैसे ही मैं भी निष्कंप हूं। और ये जितना कंपन है, ये सब का सब मेरे में मर गया है आके। क्यों मर गया है? क्योंकि मैं विकल्प वाला नहीं हूं। विकल्प की कल्पना शांत हो गई है। कल्प विकल्प, रचना और निपटाना, ये दोनों मुझ में नहीं हैं। और इस तरह से जागना और सोना, ये भी मुझ में नहीं है। हित और अहित, इससे भी मैं परे हूं। और सार तो मैं ही हूं, बाकी सब निस्सार है। इस तरह से जो सार की कल्पना निस्सार के प्रति है, वो निवृत्त हो गई है। चराचर में मैं ही सार हूं। इस प्रकार ये ज्ञान स्वरूप, अमृत स्वरूप, एक रस, आकाश की तरह से मैं सदा एक रस रहने वाला हूं। क्यों चिंता करते? ये तो ऑटोमेटिक मशीन है। जैसे घड़ी हाथ में बंध रही है, चल रही है, मैं क्या कर रहा हूं इसमें? ये जो बैटरी इसमें लगी हुई है, चला रही है। वैसे ही संसार की घड़ी भी बैटरी लगी हुई है नारायण की, चल रहे हैं। इतनी बड़ी घड़ी है, सूरज इसमें घंटे वाली सुई है और पृथ्वी इसमें मिनट वाली सुई है और सूरज इसमें सेकंड वाली सुई है। संसार की इतनी बड़ी घड़ी है कि सूरज इसके अंदर घंटे वाली घड़ी है और चंद्रमा मिनट, पृथ्वी मिनट वाली घड़ी है और चंद्रमा सेकंड वाली घड़ी अपने आप चल रही है। चाबी भरी पड़ी है, ये चाबी इसके अंदर लगी हुई अपने आप चल रही है। वैसे जिंदगी भी घड़ी है, बाल बच्चे भी घड़ी हैं, और वही घड़ी अच्छी है जो परमात्मा की याद दिलाती है, और बाकी घड़ी तो बेकार बांधे फिरते हैं। इसलिए ये जो घड़ी भर का खेल है, इसको घड़ी की तरह से देखो और अपने आप चल रहा है। बस समय देख लिया करो, ठीक है इतने बज गए होंगे, बज गए, हाँ 8:30 बज गए, देख लिए, हो गया। वैसे ही जरा सा देख लिया करो और घड़ी अपने आप चल रही है। निश्चिंत रहो, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी तो कुछ है नहीं, जो होती है वही होती रहती है। इसलिए निश्चिंत रहो, आनंद मनाओ, बेकार के आंसू मत बहाओ। जिसके सामने आंसू बहाओगे वही मजाक उड़ाएगा। रहे मन अपने दुख को कबहू न कहिए रोई, जगत हसाई होत है बांट न ले है कोई। अपने दुख को किसी के सामने रो धो के पेश मत करो, कोई बांटने वाला तो है नहीं, सब हंसने वाले ही हैं। हंसो, सब तुम्हारे साथ हंसेंगे। रो, तुम अकेले रहोगे, अच्छे नहीं लगोगे। और हंसने की कला यही है, परमात्मा के साथ जो दोस्ती है, या तो दीवाना हंसे या जिसको तू तौफीक